कांड दोहा 31 से आगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तार तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहार सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामन चारु संत सुमति सुभग सिंगार। जगमंगल गुण ग्राम राम के दार मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान वैरागी जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभीरो उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक में और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अमर अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलम करगन के हर सावक जन्म बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के कामद घन दारद दबार के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। यानी कि राम का नाम हम उच्चारण करेंगे, राम का नाम हम लेंगे तो मन की मलिनता दूर होगी, मन पाक साफ होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और
हर तरह की दरिद्रता दूर होगी। मंत्र महामणि से ज्ञान के मेटत कठिन कुंक भाल के हरण मोह तनु दिन कर से सेवक सार पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी कि मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। यानी राम नाम का हम उच्चारण करेंगे तो हमारे भाग्य में, हमारे ललाट पर जो कुछ भी बुरे अंक लिखे हुए हैं वो बुरा मंद प्रारब्ध, वो राम नाम का उच्चारण करने से, राम नाम का भजन करने से बुरे अंक मिट जाते हैं। मेटत कठिन कुंक भाल के। और जो अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान का नाम सत्य है। भगवान का नाम जाप करेंगे तो अज्ञान दूर होगा। और अज्ञानता में ही मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि अनेक प्रकार के दोषों से घिर जाता है। आवे मत दान देवतर पर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवे शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। यानी हम राम नाम का जाप करेंगे, राम नाम का भजन करेंगे, राम नाम को श्रद्धा सहित भाव पूर्वक हम उच्चारण करेंगे तो मनोवांछित वस्तु जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त होगा। और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन है। भगवान के भक्तों के तो राम नाम जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूर भोग के, सकल सुकृत फल भूर भोग से जगत निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगों के समान है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कुपथ कुतरक कुचाल कल कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अलर प्रचंड सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि।
सरस सुखद सबका सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ला सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपद पुरारी। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। शंकर कहा बखानी सो सब है तो कहर में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, ये सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूँगा। जन आचरज करे सुने सोई कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा के मृत्यु जगनाई अस प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वैसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए बात अनेक मुनीशन गाए। श्री राम जय जय राम। करे न संशय असुर आनी सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प वेद के अनुसार
श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार गाया है, अनेक प्रकार से उनका गायन किया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न राम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, यानी परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकता है। परमात्मा अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुण, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। उनकी कथाओं का भी कोई पार नहीं पा सकता। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए विधि सब संशय कर दूरी, हो सिरधर गुरु पद पंकज भूरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुण्य सबई बिनवऊ कर जोरी, हो करत कथा जी लागे न खोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवई नाई अब माथा, हो बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सम्मत 16 से 31 हो करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। सम्मत 1631 में तुलसीदास जी ने रामायण की रचना प्रारंभ की। नौमी भौम मार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकट
आकाशा जही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आए करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचही सुजाना करही राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जही सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर जपै राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मज्जन और पाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कह न सकई शारदा विमल मति। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन कर लेना, उसका स्पर्श कर लेना, सरयू जी में स्नान कर लेना, सरयू जी के जल का पान कर लेना, ये पापों का हरण करते हैं। सरयू जी के दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से और जल पीने से पाप नष्ट होते हैं। ये नदी बड़ी ही विचित्र है, पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम धाम पुरी सुहावन लोक समस्त विदित जग पावन। चारे खान जग जीव पारा अवध तजे तनु नहीं संसार। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज
4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार सागर में नहीं आते, उनकी मुक्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब वेद पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साई काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम्भ सब नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही चर परई। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम। इसका नाम है श्री रामचरितमानस, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, यानी मन हमारा विषयों में आसक्त है। वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े, यानी कि हम मन से श्री रामचरितमानस का पठन पाठन मनन करें, इसको पढ़ें, इसको सुने, तो हम सुखी हो जाएं। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल को चाले कुल कल सुन सावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये श्री रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है और इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धर्यु नाम हिय हेरे हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
रच महेश निज मानस राखा। महादेव जी ने इसकी रचना की और अपने मन में इसको रखा और स्वअवसर पाकर के पार्वती जी को सुनाया। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रखा रामचरितमानस। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयो जग प्रचार जेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमेरे उमा ग्रस केतु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर अति अनुहारी। सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। कैसे? यानी कि भगवान की कृपा हुई और तुलसीदास जी की बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि विकसित हुई। शंकर भगवान की कृपा से ये तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हो गया। अपनी बुद्धि के अनुसार तो हम संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के समर्पित कर दें तो हमारी बुद्धि का विकास होगा। अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठाएंगे तो हमारी बुद्धि मनोहर बनेगी, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा और हम कोई भी असंभव कार्य, श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे। यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अहंकार में मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि के द्वारा मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके कोई भी अच्छा श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा को समर्पित कर दें तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है
और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो दिक्कत है बात नहीं, बीच में दर्द लगा रहा। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो वरण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलता। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम स्वरूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। जिस प्रकार यानी जैसे जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साले तो होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिले श्रवण मगे चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वो राम स्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेई एहि पावन सुअवसर, घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, मुसुंडी और गरुड़ संवाद, शिव और पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद और तुलसीदास जी और संतों का संवाद, इनकी रचना है। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपत महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबार अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। कूलर बंद कर दे, लाइट की माइक ना चले ऊपर। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई,
जुगुती मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुवासा सोई पराग मकरंद सुवासा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी कि पुष्परज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चार तड़ागा। सत्कर्म यानी कि पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकारों की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिस अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत सन गाई। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस मेद बखान। सुकृति सुकृति कहते हैं पुण्यात्मा को, यानी पुण्यात्मा जनों के। और पुण्यात्मा कौन होते हैं? जो अपने जीवन में पुण्य का कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, शुद्ध कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, मर्यादित कर्म करते हैं और निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करने वाले पुण्यात्मा। यह सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविधि विधाना
क्षमा दया दमलता बितान, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख फेंक बहुबरन विहंगा। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। नियम, नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये ही इस कविता के फूल हैं और ज्ञान इसका फल है। यानी यदि हम भगवान की इस कथा को सुनेंगे, रामचरितमानस को, जो कि शिव जी ने इसकी रचना करके अपने मन में ही धारण किए रखा, मन में ही आनंदित होते थे, ये वो कथा है जो शंकर भगवान ने जिसकी रचना की और रचना करके अपने मन में ही धारण कर लिया, लेकिन लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इसको अपने मुख से बाहर किया और सबसे पहले पार्वती जी को इसको सुनाया। उसके बाद में ये संसार में प्रवाहित हुई। तो इसके पठन पाठन से, इसके सुनने से मन का निग्रह होता है। मन का निग्रह यानी मन को रोकना, मन को संसार के प्रवाह से रोकना। मन जो संसार में लगा हुआ है, इस संसार से मन को निकाल करके परमात्मा से मन को जोड़ना, ये इस कथा का प्रमुख कार्य है। और यम नियम, ये इसके फूल हैं। यम कौन से होते हैं? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना, और सत्य बोलना, अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, और नियम है शौच संतोष। शौच का अर्थ है पवित्रता, आंतरिक पवित्रता और शरीर की पवित्रता, इसे शौच कहते हैं। संतोष, मन में संतोष धारण करना। तप का अर्थ है इंद्रियों को बुरे कर्मों से रोकना। और स्वाध्याय यानी कि अध्ययन करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान, अपने मन को ईश्वर से जोड़ लेना, ये है नियम, ये इसके फूल हैं। और इन सब के करने से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। और ज्ञान भी ये ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान इसके करने से, इसके मनन पठन पाठन करने से, सुनने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान ही इसका फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। इन सत्शास्त्रों के सुनने से, पढ़ने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी के समान हैं। पुलक बाट का बाग बन, सुख शुभ हंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख मिलता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली के समान है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा इसको सींचता है। जे गावही है चरित संभारे, ते एहि ताल
चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, तेईश्वर मानस अधिकारी। जे गावई ये चरित्र संहारे, जो लोग इस रामचरित्र को सावधानी से गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, रक्षक हैं। यानी धर्म का रक्षक कौन है? जो रामचरित्र को, भगवान के चरित्रों को कहता है, वो इसका रक्षक है, और जो सुनता है वो भी इसके रक्षक हैं, रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी, उत्तम देवता हैं। मन लगा करके जो भी सुनता है, वे ही उत्तम देवता के समान हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, एही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, एहान विषय कथा रसनाना। अतिखल यानी कि वो अति से दुष्ट हैं और विषयी हैं और अभागे हैं, बगुले और कौवे के समान हैं, जो इस मानस सरोवर के समीप नहीं जाते। यानी कहने का अर्थ है, जहां भगवान की कथा वार्ताएं हो रही हों, वहां पर अनधिकारी जो होता है, जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, विषयी होते हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए नहीं जाते, क्योंकि यहां इन भगवान की कथाओं में, इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं सुन सकते। उनके भाग्य में ये कथा नहीं है, क्योंकि वो यही सर निकट न जाए अभागा, वे अभागे हैं। उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में ये भगवान की कथा वार्ताएं नहीं हैं। तेहि कार आवत ही हारे, और काकी का कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई आलस्य, और कुछ नहीं तो बुराई तो कम से कम कर ही लेते हैं। क्या करेंगे सत्संग को सुन करके? क्या होगा भगवान की कथाओं को सुन करके? यानी वे बेचारे कौवे बगले के समान हैं, विषयी लोग। वो यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। पाप देवे थाप की जो मूड़ फोड़ दे, यानी हमारे पाप संस्कार, जब कहीं भगवान की कथा वार्ता, सत्संग, शुभ कार्य, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, तो हमारे पाप हमारे सामने दीवार बन करके अड़ जाते हैं, और ऐसे स्थान में अज्ञानतावश, अहंकारवश हमको नहीं पहुंचने देते हैं। क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं। ऐसे ही भगवान की कथाओं में कोई नहीं आ जाता है, भगवान के सत्संग में ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, राम कृपा बिन आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के भगवान के कार्यों में, शुभ कार्यों में, धर्म के कार्यों में, कथा यज्ञ अनुष्ठानों में बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं आ सकता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही ऐसे स्थानों पर आ सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन
बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है जो मनुष्य कुसंग में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यही बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थ के भांति भांति के जंजाल अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ के समान हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियों के समान हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनई न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं किया, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस यानी भगवान की कथाएं अत्यंत ही अगम हैं। अर्थात श्रद्धा सबसे पहला काम है। श्रद्धा, यदि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हमें सत्संग की प्राप्ति होगी, और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जो कर कष्ट जाए पुन कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जय। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ नम जन पाव अभागा। तुलसीदास जी सब बातों को बिल्कुल साफ खोल करके बता देते हैं कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। कथाओं में देखा है कि जैसे ही कथा प्रारंभ हुई ना और सोना प्रारंभ कर दिया जाता है, लोग सो जाते हैं। यानी कि कष्ट करके कोई पहुँच भी जाता है तो उसे नींद आ जाती है, उसके भाग्य में है ही नहीं। भगवान की कथा में बैठ करके भी वो सो जाता है। हृदय में मूर्ख का रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। यानी मान लीजिए गंगा जी के किनारे तक हम पहुंच गए, कठिनता से पहुंचे, लेकिन वहां सर्दी इतनी है कि पौष और माघ का महीना है, ठंड है, वहाँ जा कर के भी बिना स्नान किए ही वहाँ से आ जाता है। उसी प्रकार से ये ज्ञान गंगा भगवान की कथा रूपी ज्ञान गंगा है, और इस ज्ञान गंगा में आकर के भी जो नींद ले लेता है, ध्यान कहीं दूसरी जगह है और कथा में बैठा हुआ है, ऐसा समझो कि गंगा जी के किनारे पर पहुंचा और वहां से वापस आ गया। कर न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, शर निंदा कर ताहे बुझावा। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम कृपा सुकृपा बिलो कई जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई,
महाघोर त्रेताप नजरई। ये सारे यानी उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वो अभिमान रहित लौट आता है और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है कि भैया कथा में तो गई पर हमारी तो कछु समझ में नहीं आई। यानी स्वयं ने भी कुछ नहीं समझा और दूसरों को भी कुछ नहीं बताया। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से, यानी भगवान श्री राम जिनको कृपा की दृष्टि से देखते हैं उनको ये सारे विघ्न बाधाएं नहीं व्यापती। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाव। जो नहाए चह एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके मन में भगवान श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। यानी कि सत्संग रूपी, भगवान की कथा रूपी सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। वो अवश्य जाते हैं क्योंकि भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है। और हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा करके सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भाई कवि बोधि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे ये सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिन, कलिमल तृण तर मूल निकंदिन। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी विचित्र पवित्र है। कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यानी भगवान की कथा जब हम सुनेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे। पाप रूपी तिनके और जड़ ये सब उखड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम भगति सुर सरिति जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन में उसमें आ मिला। जुग विच भगति देव धुन धारा, सोअत सहित सुविरत विचारा। त्रिविध तापुत्रा सकृत मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बनवागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है। ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अग्नित बहुभांति। रघुबर जन्म अनंत बधाई, भमर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भमर और तरंगों के मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें लिखे हुए खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सब बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि है, छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है
और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। शानुज राम विवाह छाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आई। जैसे पानी में जल में काई होती है, जल में काई आ जाती है, उसी प्रकार से रामायण में रामचरितमानस राम जी की कथा में कैकेयी उसी काई के समान है, जिससे कि बड़ी भारी विपत्ति आई। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। खल कल अघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौवे हैं। तो इस प्रकार से रामायण रामचरितमानस के 31 दोहे से 41 दोहे तक आज का रामचरितमानस की कथा आप सभी ने सुनी। आगे की कथा अगली एकादशी के प्रसंग में आपको सुनाई जाएगी।